हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 25 यानी 25 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है 23 पोचम पल्ली। सीखने के बिंदु है दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कौशल कला शिल्प की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया है बच्चों, जिसमें कि ये जो पुरुष है ये कुछ मिट्टी का बर्तन बना रहा है और ये लेडीज जो बैठी हैं ये इस पे रंग कर रही है। प्रश्न पहला है, चित्र देखकर बताएं औरत क्या कर रही है। तो जैसे अभी हमने देखा, औरत बर्तन में रंगाई कर रही है। प्रश्न दूसरा, आदमी क्या कर रहा है। तो आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा है। आपने भी ये गांव में कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा बच्चों। ओके, लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। पहला प्रश्न है, वानी और प्रसाद का गांव किस राज्य में है। तो उत्तर, वानी और प्रसाद का गांव तेलंगाना राज्य में है। प्रश्न दूसरा है, इस गांव का क्या नाम है। तो इस गांव का नाम मुक्तापुर है। प्रश्न तीसरा, इस गांव के सभी लोग क्या काम करते हैं। उत्तर, इस गांव के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 का पहला प्रश्न, वानी और प्रसाद के अम्मा अब्बा ने बुनाई की कला कहाँ से सीखी। उत्तर, वानी और प्रसाद के अम्मा अब्बा ने बुनाई की कला परिवार के बड़े लोगों से सीखी। दूसरा प्रश्न है, इस कला को पोचमपल्ली क्यों कहते हैं। उत्तर, इस गांव में ज्यादातर लोग बुनकर है, इसीलिए इस कला को पोचमपल्ली कहते हैं। गांव का नाम पोचमपल्ली है। तीसरा, क्या वानी और प्रसाद इस कला को सीख पाएंगे। हाँ, वानी और प्रसाद भी अपने बड़ों से इस कला को सीख पाएंगे। सप्ताह 25 का दिवस 2 है बच्चों। सीखने के बिंदु है, बुनाई की कला कौशल की विधि समझते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पर क्या है, बुनाई हो रही है, यहाँ भी बुनाई हो रही है। यहाँ बहुत सारे धागे दिए गए हैं, यहाँ पर लच्छे दिए गए हैं धागों के। यहाँ कुछ मशीन में धागे लपेटे जा रहे हैं और यहाँ भी देखिए कुछ बुनाई हो रही है। तो आगे देखते हैं हम क्या है। प्रश्न 1, दिए गए चित्र को देखकर पोचमपल्ली साड़ी बनाने के तरीके को क्रमशः लिखिए। तो यहाँ जो चित्र में दिया है उसे यहाँ लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं हम। पहला क्या है, धागे की लच्छियाँ लाते हैं सबसे पहले। फिर क्या करते हैं बच्चों, लड़ियों को उबलते पानी में डालते हैं। तीसरा, धागों में सुंदर रंग से रंगते हैं, मतलब उबलते पानी में रंग डालते हैं जिससे कि धागा कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। धागे को रंगीन बनाते हैं। उसके बाद धागों की गड्डी बनाते हैं, फिर करखे पर लपेटते हैं धागे को और उसके बाद फिर कपड़े बुनाई करते हैं। फिर उसमें साड़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये धागों की लच्छियाँ लाई हैं, फिर उबलते पानी में डाला गया है, इसको करखे पर चलाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर बुन रहे हैं। इसके बाद ये साड़ी तैयार हो जाती है। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत भिंडी को काटकर इससे रंगों से रंगकर छपाई कर के किसी एक फूल की सुंदर आकृति बनाइए। तो यहाँ पर हम भिंडी को काट लेंगे बच्चों, किसी रंग में डुबोएंगे और फिर यहाँ पर एक भिंडी को रखेंगे, दूसरी को यहाँ रखेंगे, तीसरी को यहाँ रखेंगे, चौथी को यहाँ रखेंगे। इस तरह ये फूल तैयार हो जाएगा बच्चों। दूसरे तरीके से एक भिंडी को जैसे ये रखा, दूसरे को ये रखा, तीसरे को यहाँ ऊपर रखो, तो इस तरह का फूल तैयार हो जाएगा। इस तरह हम अलग अलग आकृतियाँ तैयार कर लेंगे बच्चों। अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, पोचमपल्ली गांव कैसे दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो उत्तर, पोचमपल्ली गांव के कारीगर लोग चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनाते थे, इसलिए पोचमपल्ली गांव के लोग दुनिया भर में मशहूर होकर पोचमपल्ली गांव भी मशहूर हो गया। ये यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों, कारीगर यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों के। दूसरा है, इन साड़ियों का नाम पोचमपल्ली क्यों रखा गया। उत्तर, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के लोग इस बुनाई का काम करते हैं, इसलिए इन साड़ियाँ का, यहाँ को नहीं है, का है, का नाम पोचमपल्ली रखा गया।
तो बच्चों हमारा गला ख़राब है तो शायद आपको आवाज़ थोड़ी चेंज सुनाई आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। और अगर आपको हमारा पसंद आता है समझाना लिखवाना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों चैनल को। आगे देख लेते हैं क्या है। सप्ताह 25 का दिवस 3 सीखने के बिंदु है। पूर्वजों से मिली विरासत की कला एवं व्यवसाय की व्याख्या करते हैं। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला का प्रश्न पहला, पोचमपल्ली की साड़ियाँ कौन से धागे से बनाई जाती है? तो उत्तर, पोचमपल्ली की साड़ियाँ रेशम और सूती धागे से बनाई जाती है। प्रश्न दूसरा है, क्या बुनाई में बच्चों को भी मदद करनी चाहिए? तो हाँ, अगर बच्चों के पास समय है तो बच्चों को यह सीखना चाहिए, वह मदद भी करना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के लिए बड़े होकर एक व्यवसाय का रूप ले सकते हैं। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 का प्रश्न पहला, पोचमपल्ली बुनाई की कला खतरे में क्यों पड़ रही है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, क्योंकि यह बहुत मेहनत से बनती है और इसका सही दाम नहीं मिल पाता। लोग ज़्यादा पैसा कमाने शहरों की ओर जा रहे हैं, इसीलिए पोचमपल्ली कला खतरे में पड़ रही है। प्रश्न दूसरा है, पोचमपल्ली गांव के लोग बड़े शहरों में क्यों जा रहे हैं? तो उत्तर, क्योंकि बुनकरों को साड़ी का बहुत कम दाम मिल पाता है। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 में प्रश्न पहला, ऐसे परंपरागत व्यवसाय बताइए जिनमें किसी कला का काम परिवार के सभी लोग मिलकर करते हो। कोई दो बताना है। तो उत्तर, परंपरागत व्यवसाय है टोकरी बनाना और चटाई बनाना, जिसमें परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं। दूसरा, बुनाई में किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो बुनाई में सुइयों का उपयोग किया जाता है। सप्ताह 25 का दिवस 4 यहाँ से चालू होता है बच्चों। सीखने के बिंदु है, परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समझते हैं। इस दिवस के अंतर्गत पता करो में प्रश्न पहला है, किन व्यवसायों को परंपरागत व्यवसाय कहते हैं? तो बच्चों आपने भी कुछ व्यवसाय ऐसे देखे होंगे जो लोग करते हैं, और कुछ व्यवसाय को करने में तो जैसे चटाई बनाना, टोकरी बनाना, इन लोगों को आपने मार्केट में देखा। तो बच्चों कुछ लोगों को तो आपने भी देखा होगा जो चटाई बनाते हैं और झाड़ू बनाते हैं इस तरह से। तो कैसा लगता है आपको उनको देखना? ओके, आगे देख लेते हैं इसका उत्तर बच्चों की। व्यवसाय को परंपरागत व्यवसाय क्यों कहते हैं? तो उत्तर में, जिस व्यवसाय को परिवार के सभी लोग मिलकर करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लोग करते हैं, उसे परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। मतलब कि जो पूर्वजों से मिलता है और वही बच्चे भी करते हैं, उसे परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। कारीगर के हाथ द्वारा बनाए गए वस्त्र मशीन द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा महंगे क्यों होते हैं? उत्तर, कारीगर के हाथ द्वारा बनाए गए वस्त्र कड़ी मेहनत से बनते हैं। रेशम भी महंगा होता जा रहा है, इसलिए कपड़े महंगे होते हैं, जबकि मशीन द्वारा कम मेहनत में कपड़ा तैयार हो जाता है। सोचो के अंतर्गत, यदि वानी और प्रसाद ने के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ी बनाने के काम अपने परिवार के सदस्यों को न सिखाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि वानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ी बनाने का काम उन्हें न सिखाए तो वे पोचमपल्ली बुनाई नहीं सीख पाएंगे और उन्हें दूसरा व्यवसाय करना पड़ेगा। लिखो के अंतर्गत दी गई साड़ियाँ किन स्थानों पर बनती हैं? चंदेरी की साड़ी महेश्वर में बनती है बच्चों, मध्य प्रदेश में। बनारसी साड़ी बनारस में बनती है, उत्तर प्रदेश में। और पोचमपल्ली साड़ी मुक्तर में बनती है, तेलंगाना के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये याद कर लीजिएगा आप, ये एग्जाम में भी आ सकता है आपको। सप्ताह 25 का दिवस 5 है बच्चों। सीखने के बिंदु है, विभिन्न कलाओं के नाम व उनके व्यवसाय को जानते हैं। तो अभ्यास क्रमांक 1 में निम्नलिखित काम कौन करता है, उनके नाम लिखो। तो बच्चों हमारा पढ़ाना और समझाना आपको कैसा लगता है लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ कहना है तो। और बच्चों एग्जाम के लिए भी हम यहाँ पर आगे चलकर वीडियो डालने वाले हैं, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे देख लेते हैं बच्चों।
तो निम्नलिखित काम कौन करता है, उनके नाम लिखो। लकड़ी का काम कौन करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बढ़ई कहते हैं। औजार बनाने का काम जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं कुम्हार। तो इस तरह इनको याद कर लीजिएगा बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। अभ्यास क्रमांक 2 में को समझने के पहले बच्चों हम बताना चाहेंगे कि हमने कक्षा 5वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भी हमारे चैनल पे अपलोड की है, जो आप अपने दोस्तों या भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, लकड़ी के काम में कौन कौन से औजारों का प्रयोग होता है। तो आपने कभी देखा है बच्चों लकड़ी का काम होते हुए। उत्तर में हम लिख लेंगे, लकड़ी के काम में आरी, छेनी, हथौड़ा, प्लास, मापन आरी, रेतमाल, पाना, कील, रंदा आदि औजारों का प्रयोग होता है। जब मिस्त्री पलंग बनाने या अलमारी बनाने आते हैं तो ये सब आपने देखा होगा बच्चों अपने घर में। दूसरा है, लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। तो लकड़ी से पलंग, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, बेंच आदि बनाई जाती है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, भारत में निम्नलिखित प्रसिद्ध कलाएं कहाँ की है, नाम लिखिए। तो पहली है मधुबनी पेंटिंग, तो ये है बिहार की। दूसरी कश्मीरी कढ़ाई, तो ये कश्मीर की है बच्चों। और तीसरी है महेश्वरी साड़ी, तो ये मध्य प्रदेश की है महेश्वरी साड़ी। तो इसे भी आप याद करिए, ये ऑप्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सप्ताह 25 का दिवस 6 यहाँ पुनर्बलन है बच्चों। जितना हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है, भारत के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव में मुख्य रूप से कौन सा काम किया जाता है, इसका नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, भारत के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव में मुख्य रूप से बुनाई का काम किया जाता है। इसे पोचमपल्ली बुनाई कहा जाता है। जो पोचमपल्ली साड़ी होती है ना, उसकी बुनाई को पोचमपल्ली बुनाई कहा जाता है। तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो आराम से प्राप्त हो सके नए नए। कपड़ों पर विभिन्न रंगों की आकृति कैसे बनाते हैं। उत्तर, कपड़ों पर विभिन्न रंगों की आकृति बनाने के लिए धागों की लड़ियाँ लाते हैं, फिर उन्हें उबलते पानी में डालते हैं, सुंदर रंगों में रंगते हैं, फिर आकृति बनाते हैं। प्रश्न तीसरा, वानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा कौन सी साड़ी बनाते हैं। तो उत्तर, वानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं। प्रश्न चौथा, साड़ी बनाने में कौन कौन से धागे का प्रयोग करते हैं। उत्तर, साड़ी बनाने में रेशमी और सूती धागों का प्रयोग करते हैं। सोचो के अंतर्गत प्रश्न, पोचमपल्ली कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि पोचमपल्ली कला समाप्त होते जा रही है बच्चों, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर में, पोचमपल्ली कला को आगे बढ़ाने के लिए कच्चा माल सही दाम में उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, पोचमपल्ली साड़ियों की कीमत बढ़ना चाहिए। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, आपके आसपास रहने वाले लोगों के कामों के बारे में पता करके लिखिए। तो उत्तर, हमारे आसपास रहने वाले लोग, कुछ तो लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ बढ़ई का काम करते हैं, कुछ सिलाई करते हैं, कुछ मिस्त्री का काम करते हैं और कुछ दुकानदारी करते हैं और कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। अभ्यास 4 के अंतर्गत करो है बच्चों, इसमें अपने घर या आसपास रहने वाले कोई भी एक परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की जानकारी दिए गए बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो पहले बिंदु दी गई है बच्चों, काम करने वाले व्यक्ति का नाम, तो हमने लिख दिया रमेश। दूसरे में पूछा गया है कौन सा काम करता है, उस कार्य या कला का नाम, तो वह मिस्त्री का काम करता है। तीसरा, उसने यह काम कहाँ से सीखा है, तो उसने अपने भाई से यह काम सीखा है। चौथा, उसमें उपयोग होने वाले औजार और सामग्री कौन कौन से हैं, तो पाना, पेंचिस, हथौड़ा, पेचकस आदि उपयोग में लाते हैं, क्योंकि यह मिस्त्री मोटरसाइकिल सुधारने वाला मिस्त्री है। पांचवा, परिवार के और कौन से सदस्य इस काम को करते हैं, तो उसके भाई लोग भी इस काम को करते हैं। छठवा, इस व्यवसाय से उसकी मासिक आय कितनी है, तो लगभग 20,000 30,000 रुपये महीना मिल जाता है उसे इस व्यवसाय से। सातवां है, क्या इसी आय से परिवार का भरण पोषण होता है, तो हाँ, इसी व्यवसाय से उनका घर चलता है। आठवां, क्या उसके बच्चे भी इस काम और कला को सीख रहे हैं, हाँ, उसके बच्चे भी यह कला इस काम को सीख रहे हैं।
तो बच्चों इस तरह सप्ताह 25 हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।